हेलो देयर, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। एंड आज मैं लाया हूँ टॉप 5 क्रीपीएस्ट फोटोज फ्रॉम द डार्क वेब। वैसे सच बताओ तो मुझे बहुत सारी मिली थी फोटोज, बट मैंने उनमें से हैंड पिक करी है जो कि मेरी लिस्ट के अंदर मेरे ऑर्डर के हिसाब से टॉप 5 आती है। एंड मैं फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट लाऊंगा बिकॉज आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो जो कि टॉप 5 क्रीपीएस्ट वेबसाइट ऑन द सरफेस वेब बेस्ड ऑन डार्क वेब थी, उस पर आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो फिर मैं टॉप 5 की सीरीज को कंटिन्यू करना चाहूंगा ऑन अ रेगुलर नोट। एंड मैं आप सभी के लिए और ऐसी टॉप 5 की सीरीज के अंदर लाता रहूंगा इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आप सभी को इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। एंड वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना, ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब मैं अपलोड करूँ कोई भी वीडियो। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से, सो जाओ जाके लाइक एंड फॉलो करो। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं ये सारी फोटोज अनएक्सप्लेन्ड है एंड इनमें से कुछ फोटोज है जिनमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं थी, तो मेरी हेल्प करिए मेरे फ्रेंड अंशुल ने, जिसका चैनल है जेनेक्स म्यूजिक। सो जाओ जाके सब्सक्राइब करना उसे। एंड जो भी फोटोज मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जितनी भी सारी क्रीपी फोटोज, उन सब की जो डिस्क्रिप्शन एंड इन्फॉर्मेशन है उसमें मेरी हेल्प इसने ही करी है ताकि हम आप सभी को सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन दे जो भी फोटो से रिलेटेड बैक स्टोरी है उस पे। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो कि है टॉप 5 क्रीपीएस्ट फोटोज फ्रॉम द डार्क वेब। नंबर 5, बॉडी हैंगिंग। तो इस फोटो में एक फैमिली जो कि कॉपर फैमिली के नाम से थी, उन्होंने एक फोटो ली थी अपने नए घर में। एंड फोटो के डेवलप होने के बाद आप सभी देख सकते हैं उसके अंदर से एक आदमी, एक डार्क मैन लाइक शैडो वाली टाइप की फिगर, वो गिर रही है सीलिंग की तरफ से। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी एक्चुअल में सीलिंग से गिरा था या नहीं, क्योंकि फोटो लेते टाइम जो इनकी फैमिली का एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी लाइक घबराहट वाला नहीं है। तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि ये इनके सामने एक्चुअल में गिरा है। तो आई गेस ये कोई हॉन्टेड या घोस्ट वाली फिगर है जो कि लाइक छत से गिर रही है जब फोटो खींची गई है। तो ये एक तरह से किसी की आत्मा हो सकती है, किसी आदमी की जो कि लाइक पहले से यहाँ पर हैंग हुआ था या कुछ, एंड अब वो फोटो खींचते टाइम कैमरे में कॉट हो गया। व्हाट इफ कि ये एक्चुअल में उनके सामने सही में गिरा हो बट उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। दिस इज रियली क्रीपी। मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी यही है कि वो कैमरे के अंदर कॉट हो गया एक घोस्ट जिसकी शायद पहले पास्ट हिस्ट्री में इसी घर के अंदर मौत हुई होगी। नंबर 4, मेंटल हॉस्पिटल। तो आप सभी इस फोटो के अंदर दर्द देख सकते हैं एक टॉर्चर्ड पेशेंट का। तो बेसिकली ये फोटो एक मेंटल असाइलम की है जो कि साल 1900 में फ्रांस के अंदर बनाया गया था। एंड यहाँ पर बहुत सारे जो पेशेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से टॉर्चर करा जाता था। उनको कोई भी बीमारी या कंडीशन हो सकती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, शेल शॉक हो, सिजोफ्रेनिया हो या कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज। अगर उन्होंने कुछ भी गलत करा तो उनको बांध के अलग अलग तरीके से लाइक टॉर्चर करा जाता था। तो आप सभी देख सकते हैं ये एक तरह से रेड रूम के टॉर्चर से कम नहीं है। एंड इसकी क्रीपी बात यह है कि इस जो पेशेंट है, जो सामने आप सभी फोटो देख रहे हैं, उसकी फोटो खींची गई है टॉर्चर होते हुए। तो एक तरह से इसकी फोटो खींच के लोग शेयर कर रहे हैं वाइल वो पेन के अंदर बहुत जोर से चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है उस दर्द के अंदर। तो हमें नहीं पता कि कैसा अब्यूज करा जाता था इन बेचारे मेंटली इल लोगों को। ये तो एक लाइक बॉडी एनाटॉमी है, लाइक इनका जो ट्रॉमा लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। तो इससे आई डोंट थिंक कि कोई इलाज करा जा सकता है किसी को टॉर्चर करके सिर्फ मेंटल हेल्थ को और वर्स्ट करा जाता है। सो नेवर सेल्फ हार्म और हार्म एनीवन अराउंड यू हु इज सफरिंग थ्रू डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, लर्निंग डिजीजेस या शेल शॉक। मतलब कोई भी मेंटल डिजीज में हो तो फिर उसको ऐसे इलाज नहीं करा जाता। नंबर 3, कॉर्प्सेस डॉल्स। तो इस डॉल को आप सभी देख सकते हैं कितनी ज्यादा क्रीपी है। अब ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ आप सभी को। एक रशियन जर्नलिस्ट, कॉलेज प्रोफेसर, सेल्फ डब नेक्रोपोलिस्ट था जो सिमेट्रीज की नॉलेज रखता था। तो इसकी एक वियर्ड हॉबी थी कि वो डॉल्स को कलेक्ट करता था। एंड ऐसी वैसी डॉल्स को नहीं, जो क्रीपी से क्रीपी होती है, वियर्ड से वियर्ड एंड स्केरी होती है, वो सारी डॉल्स को कलेक्ट करता था। उस आदमी का नाम था एनाटोली मॉस्क्वेन। वो रशिया से था एंड वो सिमेट्रीज की जो लाइक बहुत ज्यादा स्टडी करता था, उसके साथ साथ वो एक क्रिमिनल वाला काम करता था, या आप सभी बोल सकते हैं इलीगल काम। वो लोगों की डेड बॉडीज को डिग करता था जब वो गाड़ दी जाती थी एंड उसके बाद उन डेड बॉडीज से वो डॉल्स बनाता था। तो इस डॉल की फोटो वहीं से खींची गई है एंड उसी ने खींची है। तो आप सभी देख सकते कि ये एक्चुअली एक डेड बॉडी की फोटो है जिसको डॉल की तरह से कवर कर रखा है एंड उसको ऐसे लाइक बिठा रखा अपने पास। एंड ऐसी उसने बहुत सारी डेड बॉडीज को डिग करके कवर कर रखा था डॉल के रूप में एंड ऐसे अपने साथ अपने घर में सजा के रखा था। तो आप सभी समझ सकते कि कितना ज्यादा क्रीपी होगा ऐसे अपने घर पे डेड बॉडीज को डॉल की तरह सजा के रखना। ये एक तरह से इलीगल काम भी है। उसने एक बार
ऐसे भी लिखा था कि वो इन डॉल्स को अपने लवर्स की तरह मानते हैं एंड उसने एक 11 साल की लड़की की बॉडी की डॉल बनाई एंड उसे किस करा बार बार। कितनी ज्यादा वियर्ड एंड क्रीपी बात है ये, इसे सोच के मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। 2011 में पुलिस ने मॉस्क्विन को पकड़ लिया एंड उसके बाद इतना ज्यादा सस्पिशियस हो गया कि इतनी सारी बॉडीज इन ग्रेव्स जितनी भी लाइक उनके होम सिटी निज़्नी नोवगोरोड नाम की जगह है वहां से ग्रेव्स गायब थी। तो बाद में जब उन्होंने उसके घर को सर्च करा तो 26 लाइफ साइज डॉल्स लाइक वहां पर 26 कॉर्पसेस उसके घर पे पड़ी हुई थी डॉल्स की फॉर्म में। नंबर 2, न्यूक्लियर शैडो। तो आप सभी को नागासाकी एंड हिरोशिमा के बारे में पता ही है कि वहां पर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो ये जो फोटो आप सभी देख रहे हैं वो एक तरह से न्यूक्लियर शैडो है। मतलब मैं आप सभी को बता देता हूँ 80,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी 1945 6 अगस्त को जब हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो जो बॉम्ब गिरा था वो 19 फीट ऊंचाई तक फटा था जिससे 10,000 डिग्री टेम्परेचर वहां पर क्रिएट हुआ था जो 1 सेकेंड में वहां पर लोगों की बॉडीज को जो भी 1600 फीट की दूरी तक थे वहां तक फट के जला सकता था। तो ये एक जगह है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एंड उसके बाद जलने के बाद बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं बचा था उस बेचारे शख्स का हिरोशिमा के अंदर। तो ये सिर्फ उसकी न्यूक्लियर शैडो बची हुई है उस स्पॉट पे जहाँ पर वो मारा गया था इस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। है ना बहुत ज्यादा क्रीपी बात। जो बॉम्ब की लाइट और हीट थी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हाई लाइक एक्सपोज हुई थी सरफेसिस के अंदर एंड जो भी बाहर था वो वहीं पर मारा गया था एंड उनकी जो बॉडी थी वो एक तरह से शैडो में कन्वर्ट हो गई थी एंड आज तक उसके स्पॉट्स वहीं पर पड़े हुए एंड वहां पर जो डैमेज हुआ है वो आप सभी सोच भी नहीं सकते कि कितने सालों तक अफेक्ट करता रहा लोगों की लाइफ को एंड उनके होने वाले बच्चों को अलग अलग डिजीजेस से। तो ये फोटो वहीं की है। नंबर 1, फॉल फ्रॉम प्लेन। तो ये जो आप सभी फोटो देख सकते हैं इससे आप सभी को अंदाजा ही हो गया होगा कि क्या हो रहा है इस फोटो के अंदर। तो इसकी मैं आप सभी को बैक स्टोरी बताता हूँ। 22 फरवरी 1970 के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन लड़का अपने बोर्डिंग स्कूल से भागकर दुनिया देखना चाहता था। तो तब के टाइम इतनी सिक्योरिटी होती नहीं थी तो उसने वहां पर स्नीक करा, चुपके से गया वहां पर सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंड वो एक तरह से टोक्यो बाउंड प्लेन के अंदर छुप गया था एंड वो ऐसी जगह छुपा जहां पर से लाइक टायर्स एंड व्हील्स होते हैं ना वो बाहर एक्सपोज होते हैं जब लैंडिंग करी जाती है या लाइक फ्लाइट ली जाती है। तो वो उस जगह जाके छुप गया था। उस लड़के का नाम था कीथ सैप्सफोर्ड एंड वो 14 साल का था। तो बेसिकली वो व्हील वेल की साइड पे बैठा हुआ था। मतलब शुरुआत में जब वो व्हील्स के ऊपर खड़ा रहता है प्लेन तो फिर जो उसका शटर होता है वो बंद होता है बिकॉज प्लेन के जो व्हील्स होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं। तो वो ऊपर से बंद था एंड वो उसके ऊपर बैठा हुआ था लिटरली। एंड जैसी फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी तो व्हील्स तो अंदर जाएंगी ना जब हवा में लाइक प्लेन होगा तो जैसी व्हील्स अंदर गए तो वो शटर खुल गया एंड वो शटर के ऊपर ही बैठा था तो वो शटर से नीचे गिरा एंड मारा गया। एंड उसी टाइम पे एक फोटोग्राफर था जॉन गिल्पिन, उसने कैजुअली फोटोज लेना शुरू कर दिया था फ्लाइट्स की एंड उसने बाद में डिस्कवर करा कि ये फोटो में एक लड़का हवा से गिर रहा है। बाद में पुलिस ने जब उसके बारे में रिसर्च करी तो उसके फादर ने वहां पर जाके रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा दुनिया घूमना चाहता था तो वो प्लेन में इलीगली ऐसे घुस गया एंड वो ऐसी हरकतें करता रहता था एंड इस बार उसने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया जिस चक्कर में वो मारा गया। बट बात यही है कि वो जो लड़का था वो मारा गया एंड उसी टाइमिंग पे जो कैमरामैन था उसने ये फोटो खींच ली। क्या वो फोटो इंटेंशनली खींची गई थी या गलती से? मुझे तो लगता है कि कैमरामैन ने ही जो फोटो खींची है वो जानबूझ के खींची है बिकॉज उसे शायद पता था। हु नोज। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो एंड फोटोज लगी हो क्रीपी। अगर आप सभी ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट करना एंड ऑल्सो अपनी कॉन्स्पिरेसीज कमेंट करना हर फोटो से रिलेटेड बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो फोटोज है वो बहुत ज्यादा अनएक्सप्लेन्ड है। तो आप सभी अपनी कॉन्स्पिरेसी कमेंट कर सकते हैं एंड बताना मुझे कि क्या हो सकती है इसकी बैक स्टोरी आपके हिसाब से। इस वीडियो का एम हम रख रहे हैं 4000 लाइक्स तो मेक श्योर टू लाइक इट। जेनेक्स म्यूजिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज ही हेल्प मी आउट विद द डिस्क्रिप्शन एंड द राइट इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप सभी को मैं और ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।